पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, जिसको लेकर सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं और इसी क्रम में बुलंदशहर में अनूपशहर विधानसभा से प्रत्याशी चौधरी गजेंद्र सिंह ने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बुलंदशहर सभी सीटें कांग्रेस के खाते में होंगे। बुलंदशहर की जनता कांग्रेस के साथ है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। अनूपशहर विधानसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर अनूपशहर विधानसभा के ये चर्चित चेहरा है और जो कि किसानों का क्षेत्र अनूपशहर माना जाता है। ये भी एक किसान परिवार से हैं, लगातार पूर्व में भी 2 बार विधायक रह चुके हैं। पूरे बुलंदशहर के अंदर एक चर्चित चेहरा है। ये चर्चा भी है कि अनूपशहर पर कोई चर्चित चेहरा कांग्रेस पार्टी से मैदान में है। क्या रुझान होंगे, जनता का क्या प्यार मिल रहा है आपको? भैया 36 की 36 बरादरी, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी किसान है, नौजवान है, आज एक संकल्प ले चुका कि इस उत्तर प्रदेश के साथ साथ अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ और हाजिरी माफ करने का संकल्प सबने लिया है। और मैं यहाँ 23 साल से क्षेत्र में राजनीति कर रहा हूँ। 10 साल विधायक रह गया, 2 चुनाव जीत गया, पहले 2 हार गया था। आज जनता का, सर्व समाज का प्यार मेरे साथ है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने जो है विधायक और बगैर विधायक के रहते हुए जो सेवा करी है, लोग हमारी सेवाओं पे भरोसा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो जुमले की सरकार थी और जुमले के उनके विधायक बने, उन्होंने तो कहीं मरे गिरे में जाने का तक का काम नहीं किया और विकास के नाम पे अनूपशहर शून्य रह गया। मेरे कार्यकाल में यहाँ पे 2 ITI अनूपशहर और औरंगाबाद में, 9 बिजली घर 33/11 के, 132 का अनूपशहर पर ऑटोमेटिक बिजली घर लगवाया मैंने। जहीराबाद के बिजली घर की क्षमता दोगुनी कराई। इसके अलावा 5 अस्पताल बड़े, 80 अस्पताल छोटे, 4 पशुओं के अस्पताल और इस क्षेत्र के हर गांव में सीसी रोड, काली सड़क, नल, पुल पुलियाओं की गिनती नहीं। और ये जो विकास कार्य हुआ वो आज जनता उसे परख रही है। जिस तरह से अभी आप कह रहे हैं कि लगातार 36 बिरादरी आपके साथ हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के साथ थी। आप भी एक किसान परिवार से हैं और क्षेत्र भी आपका किसान परिवार से, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में और किसानों में बात बनी। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही कि किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आप कह रहे हैं कि किसान हमारे साथ हैं, क्या रहेगा? ये तो अब 10 तारीख में वोट पड़ेगा, 10 मार्च में काउंटिंग होगी। भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब होनी है सब जगह। और किसान ये जान गया कि जो बिल वापस हुए वो 13 महीने किसानों का आंदोलन चला और उस आंदोलन में 800 किसान शहीद हो गए। उन 800 किसानों की शहादत पे भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 शब्द संवेदना के व्यक्त नहीं करे। आज ऐसी संवेदनहीन सरकार को किसान जान गया कि जो 3 काले कानून आए थे, अगर किसान आंदोलन ना करते और राकेश टिकैत जी 13 महीने लंबे संघर्ष ना करते अपनी पूरी टीम के साथ, तो काले कानून किसान की जमीन हड़पने के लिए थे। आज किसान जाग गया है। ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव है खेत बचाओ, खलिहान बचाओ और बच्चों का भविष्य रोजगार बचाओ। कांग्रेस पार्टी ने बुलंदशहर की 7 विधानसभा पर कद्दावर चुनिंदा चेहरे मैदान में रखे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था, कहीं ना कहीं मनमुटाव था, टिकट ना देने, कोई भी ऐसी बात चर्चा में आई थी। क्या लगता है कि बुलंदशहर की 7 सीटों पर कोई प्रभाव होगा जिला अध्यक्ष के इस्तीफा देने से? वो उन्होंने वापस इस्तीफा उससे दिया था। अपनी जो उनके ऊपर के पद थे वो कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं और आप अपनी जीत मानते हैं तो कितने वोटों से आप जीत रहे हैं? यहाँ पे भगवान की कृपा है। 36 की 36 बिरादरी, आप किसी में चले जाना, जिन लोगों ने पिछली बार हवा में बीजेपी पार्टी को वोट दिया था, खासकर हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं देता है। जो भी हमारे हिंदू समाज थे, चाहे वो जाट थे, गुजर थे, ठाकुर थे, ब्राह्मण सिर्फ उनके साथ जा रहा है इस बार क्योंकि वो उस जाति से हैं। इसके अलावा पाल, गडरिया, सैनी, काची कश्यप कुमार, नाई, धीमर, खटीक, अहेरिया, वैश्य, 36 की 36 बिरादरी उनके 5 साल के कार्यकाल में तबाह और लगभग बर्बाद हो गए। ऐसे में आज व्यापारी भी डरा हुआ बैठा है और यहाँ पे इमरजेंसी जैसा माहौल बना दिया, लोगों में दहशत का माहौल है
और उस दहशत को खत्म करने के लिए लोग आज सड़कों पर उतर रहे हैं और इस सरकार को यहां से कांटे की तरह उखाड़ के फेंकने का जनता काम कर रही है। आप लगातार मैदान में हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों की टीम भी अनूप शहर विधानसभा में घूमी, कहीं ना कहीं जनता की ये एक डिमांड थी, चर्चा चल रही है कि वोटों के टाइम विधायक जी आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं और जिस तरह से गांव में जाते हैं गांवों को विकासशील बनाने के भी दावे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे सत्ता में आ जाते हैं तो विधायक जी 5 साल तक नजर नहीं आते। क्या रहेगा? ये उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं जो वर्तमान में थे। हम लोग 23 साल से हैं, हम लोग 23 साल से हैं। बहुत से बुजुर्ग ऐसे होते हैं जब कभी कभी हमारा कोई आदमी कह देता है कि भाई विधायक जी आए, जो कौन सा आया है, जब उन्हें लोग बताएं मैं गजेंद्र सिंह आए तो हमें प्यार करते हैं, वरना विधायक के नाम से आज वर्तमान में जो वर्तमान विधायक है उससे लोग नफरत करते हैं, गांव में घुसने नहीं दे रहे उसे। 5 साल से कोई भी अगर आप सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले जिस तरह से आप अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, सबसे बड़ा विकास का मुद्दा क्या सामने आया? अगर आप सत्ता में आते हैं तो कौन सा विकास का मुद्दा सबसे पहले होगा? क्या कमी आपने देखी क्षेत्र में अपने? मेरे क्षेत्र में बाकी बड़ी योजना में लगभग पूरी कर चुका। एक तो मेरे यहाँ जो सबसे बड़ा किसान का मुद्दा है वो है चीनी मिल। इसकी सर्वप्रथम चीनी मिल की क्षमता वृद्धि मुझे करानी है, इसकी क्षमता बढ़वानी है जिससे हमारे किसानों को समय से गन्ना मिल सके। दूसरा, हमारे आहार पे पेंटून पुल मैंने डलवाया था, वह पक्के पुल की डिमांड है, वो मैंने सैंक्शन भी कराया था। यहाँ जो हमारे वर्तमान के विधायक जी हैं इतने कमजोर निकले कि हमारे यहाँ का पुल बराबर की विधानसभा में खींच के चला गया। एक जमाना था कि सियाने पे पुल सैंक्शन हो गया था, जबरदस्ती खींच के मैंने आहार पे पेंटून पुल डलवाया था और फिर मैंने वादा करा है चुनाव जीतने के बाद आहार पे पक्का पुल बनवाऊंगा। और जो गांव में खाली खरंजे बचे हैं, अब बड़ी योजना मेरी लगभग पूरी है, हर गांव में सीसी रोड दिखाई देगा, खरंजा कहीं नजर नहीं आएगा आने वाले कार्यकाल के बाद। 17 के विधानसभा चुनाव में बुलंदशहर की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से कब्जा किया था, हासिल जीत की अच्छे वोटों से, लेकिन अब कांग्रेस क्या 7 सीटों पर 2022 के चुनाव में कब्जा कर पाएगी? भैया इस बार कांग्रेस पार्टी की जो हमारी प्रियंका गांधी जी हैं, इस बार सत्ता की चाबी प्रियंका गांधी जी के हाथ में उत्तर प्रदेश में रहेगी और जहां चाबी लगाएंगे सत्ता वहां चलेगी, नहीं समझ में? और आप जानते हो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए अगर कहीं सबसे ज्यादा लोकसभा में लड़ने का काम किया तो जो कांग्रेस पार्टी के राहुल जी हैं, उनके नेता हैं, उन्होंने जब किसानों के विरोध में काले कानून आए थे उन्होंने लोकसभा में लड़ाई लड़ी और इस कानून के खिलाफ लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष करा। सबसे पहले हमारे समाज को आरक्षण दिलाया था, हमारे बालकों को रोजगार मिलते थे। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही आई सरकार में, हमारे जो केंद्र में आरक्षण था बैकवर्ड का, भारतीय जनता पार्टी ने आते हुए समाप्त कर दिया। हमारा समाज इस बात के लिए उनसे बदला लेगा कि हमारे बालकों का रोजगार छीना है और आरक्षण हमारा खत्म करा है इन्होंने। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कितने सीटों के साथ सरकार बना रही है? भाई आप देखना सरकार बना रहे हैं और ये तो आकलन भैया तुम घूम रहे हैं, हम तो अनूप सर घूम रहे हैं, हम अपने यहाँ की बता सके जैसी हमारी यहाँ की है, हमें तो ऐसा लगा सब जगह ऐसी चल रही होगी। अनूप सर विधानसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद थे, लगातार किसान परिवार से हैं और पूरा क्षेत्र इनका किसानों का माना जाता है। इनका सीधा कहना ये भी है कि इनके क्षेत्र की 36 बिरादरी इनके साथ है। सीधे तौर पर इनका एक बड़ा आंकड़ा ये भी है कि भारी मतों से इनकी जीत होगी। हालांकि बुलंदशहर के अंदर पहले चरण में 10 फरवरी को चुनाव होना है और 10 मार्च में रुझान आने हैं। अब इनका सीधा लगभग तय यह है कि अनूप सर विधानसभा पर इनका पूरी तरह से कब्जा है, लेकिन सभी पार्टियों से कद्दावर चेहरे मैदान में। अब देखना यही होगा कि जनता 2022 में अनूप सर विधानसभा का बादशाह किसे चुनेगी। कैमरा पर्सन फरियाद अली के साथ कदीम खान, लोकमंच न्यूज, बुलंदशहर।